नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है और आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, या आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और आपके मन में जो सवाल आता है ना, उन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद कर लिया तो क्या होगा, या बंद करने पर क्या होगा। ठीक है, एक सवाल है। और गंदे फोटो भेज रहे हैं, क्या समस्या समाप्त हो सकती है? ठीक है, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। और लोन चुकाना है नहीं, ठीक है, इसका भी जवाब दूंगा और उसकी वजह भी बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आपने किसी भी 7 डेज वाली टेन्योर वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपको 2,000 रुपये मिले हैं और आपसे रिपेमेंट 4,000 रुपये करने की डिमांड की जा रही है, मतलब आपको पता है ना, उनका लोन सिविल में भी शो नहीं होता है, ना उनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना उनकी कोई बैंक होती है। और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। या तो ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे नहीं, या फिर आपको फर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो और इनका लोन सिविल में तो शो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है कि क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी बैंक होती नहीं, तो लोन सिविल में शो इनका होगा ही नहीं। खैर, तो आपके मन में जो सवाल है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ यानी बंद कर लिया तो क्या होगा, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अब वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरे गंदे फोटो बना रहे हैं, न्यूड फोटो मेरे वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, तो मैं नंबर को स्विच ऑफ कर ले रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, तो ये गलती है। आपको नंबर स्विच ऑफ करने से पहले बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब क्या वो काम है जो कि आपको करनी है? देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे ही आपको कोई हैरेसमेंट का मैसेज आता है, या आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं, या आपको अभी रिसेंटली पता लगा है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो आपको इसकी कंप्लेंट तुरंत नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करानी है, या अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं तो 3 दिन के अंदर उसकी जो कॉपी है, जो कंप्लेंट है, उसकी हैंड रिटन, मतलब हाथ से उसी जो कंप्लेंट आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है, उसकी एक हैंड रिटन कंप्लेंट जो है, जिसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वो आपको जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन तक पहुंचानी होगी। क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक आपको फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, उस कंप्लेंट में आपको अपने जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है वो सारी लिखवानी है। उसमें लिखवाना है आपको एक जरूरी बात कि मुझे डर है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन से मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, धोखे से मैंने एक फर्जी एप्लीकेशन में केवाईसी यूज कर ली थी, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। ठीक है, अगर कभी आपके इन फ्यूचर आधार कार्ड पैन कार्ड से फ्रॉड होता है, जो कि होता है, कई सारे केसेस में हुआ भी है। ठीक है, और ये मैं कोई डर फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं भी होता है। बट अगर आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड यूज कर रहे हैं तो मिसयूज के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, खैर, तो अभी बात आ जाती है कि हमने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, कंप्लेंट में हमने सारी बात डिटेल में लिखवा दी, अगर हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वो भी लिखवा दिया, या अभी तक नहीं किया गया है तो उसके होने की संभावना भी लिखवा दी, और अगर गंदे फोटो भेजे जा रहे हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो आपने वो भी लिखवा दिया। तो इससे होगा क्या? हम तो डायरेक्टली फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जब आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, और कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तो कंप्लेंट की जो मैटर है, जिसमें आप मतलब जो भी बातें लिखवाएंगे, उसमें आप मोबाइल नंबर भी लिखवाइएगा कि इस मोबाइल नंबर से मैंने लोन लिया है। ठीक है, अब वो मोबाइल नंबर वहां पर जरूर लिखवाइएगा। और जो आप जब एप्लीकेंट लिखते हैं ना, लास्ट में जब लिखते हैं आप प्रार्थी, यहाँ पर एप्लीकेंट, उसके नीचे अपना नाम डालते हैं, फिर सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, अपना एड्रेस लिखते हैं, तो वहां पर जो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे वो कोई दूसरा लिखिएगा, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो आपका नंबर ऑन हो। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको केवल मैटर में लिखवाना है कि महोदय निवेदन करना है कि मैंने इस नंबर से जो है लोन लिया है। तो जो आप मैटर में लिखवाएंगे वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप एप्लीकेंट जहां पर सिग्नेचर करते हैं आप, वहां पर आपको दूसरा नंबर जरूर प्रोवाइड कराइएगा जो कि आपके घर में रहता हो, आपके आसपास रहता हो।
ठीक है, आपके भाई का या आपकी सिस्टर का या आपकी मदर फादर वगैरह किसी का नंबर। खैर, तो अभी अब बात करते हैं कि चलिए आपने ये कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, अब कंप्लेंट की कॉपी आपको मिल गई, ठीक है, और 3 में से आप किसी भी जगह करा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराएं, चाहे आप ऑफलाइन नियर बाई साइबर क्राइम पोर्टल में जाइए, चाहे नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या नियर बाई पुलिस स्टेशन में, ठीक है। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है आपके आसपास तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी जाकर आप इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा यार हम तो डायरेक्टली स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो इतना हमें झमेला करना ही क्यों, कंप्लेंट क्यों रजिस्टर कराएं। देखिए कंप्लेंट कराने से आप बहुत हद तक जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कैसे? अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा रखी है। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो कंप्लेंट की कॉपी है वो आप एक उसका फोटो लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है तो आप उस पार्ट को ब्लर कर दीजिए। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में जो कि किसी भी फोटो को ब्लर कर सकते हैं। तो जो भी कंप्लेंट का फोटो है उसका फोटो खींचिए, मतलब कंप्लेंट का जो फोटो है उसमें ब्लर कीजिए उस चीज़ के लिए, और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा सगे संबंधी खास है उनके पास सेंड कर दीजिए। बोल दीजिए कि अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। तो देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, ठीक है। अगर ऑनलाइन कराएंगे तो उसकी भी आपको लिखित कंप्लेंट 3 दिन के अंदर दे के आनी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके उस केस में नियुक्त हुए हैं वो आप जाकर कांटेक्ट कर लीजिएगा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपने जो है कंप्लेंट की फोटो भेज दी सभी के पास, जो भी आपके कांटेक्ट में जो भी आपके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में लोग हैं उन सबके पास। और बाकी अगर कोई व्हाट्सएप पर नहीं है तो उनको कॉल करके बता दिया कि देखिए मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, मैं इस नंबर को कर रहा हूँ स्विच ऑफ बंद। मुझसे संबंधित अगर आपके पास कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। यही आप डीपी पर भी लगाइएगा, यही आप स्टेटस पर भी लगाइएगा, ठीक है। यही बात कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, बहुत सारे फ्रॉड्स ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आपके पास अगर मुझसे संबंधित कोई भी फोटो वीडियो या कॉल आता है तो आप उसे ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और इस पर पुलिस जांच कर रही है और जांच की कार्रवाई जो है वो लंबित है, ठीक है। आपको सिंपल ये स्टेटस लगाना है, अपनी डीपी पर भी यही लिख देना है। उसके बाद आपको करना है नंबर स्विच ऑफ, ठीक है। अब नंबर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जब फर्जी लोन एप्लीकेशंस आपके किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे तो वहां से उनको रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो आपको पता है ना, फिर उनसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जब भी कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। जब वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपके व्हाट्सएप भी बंद हो चुका होगा, आप व्हाट्सएप भी बंद कर लीजिएगा उस नंबर से, जिससे कि कोई भी आपको मैसेज करे तो वो डबल टिक ना आए, सिंगल टिक आए, मतलब आपने व्हाट्सएप यूज ही नहीं करना है, ठीक है। 1 से 1.5 महीने तक बंद रखिएगा। अब वो फिर से कॉल करेंगे, ठीक है, आपके किसी कांटेक्ट में या किसी के जो भी आपके कांटेक्ट में नेम है उनमें से कोई भी एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट करेंगे। वहां पर हो सकता है वो कोई आपका फोटो बनाकर सेंड कर दे, ठीक है। हो सकता है फोटो थोड़ा अभद्र भी हो। खैर ऐसा हालांकि पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जब आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। देखिए कोई भी आपको तभी हैरेसमेंट कर सकता है जब वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मतलब ट्रिगर करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी है। इनडायरेक्टली मैं अपने दोस्त के थ्रू चाहूँ आपको ट्रिगर करना है या आपके दोस्त के थ्रू चाहूँ तो ट्रिगर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप इतने ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे, आपको सिर्फ नंबर स्विच ऑफ करना है। और हाँ, कभी कभी आप अगर आपको ओटीपी वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप सिम डाल सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, बट फोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है वो ऐप इंस्टॉल ना हो। अगर इंस्टॉल है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो अब आते हैं फिर उसी बात पर, ठीक है। अगर आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया बिना कंप्लेंट किए तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपने ऐसा काम किया कि बिना कंप्लेंट किया आपने नंबर स्विच ऑफ किया, तो देखिए कुछ बातों का आपको, ये बात आपको समझनी है। एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पता नहीं होगा किसी के लिए, ना तो आपके रिलेटिव को ना आपके फ्रेंड्स को हो सकता है आप बता दें ओरली कि मेरे साथ में कोई जो है ऐसे करके कोई फ्रॉड हो गया। बट देखिए, एक ओरल किसी चीज़ को बोलना है, एक लिखित होना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि आपने जो कंप्लेंट की कॉपी अगर सेंड की तो वहाँ पर प्रॉपर उस थाने की मोहर लगी होगी, ठीक है। वो आप सेंड करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ भाई इस बंदे के साथ में रियल में फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो बहुत हद तक आपको उन लोगों की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि देखिए सबको पता होता है जिस जांच में पुलिस आ जाती है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी फ्रॉडस्टर का कॉल आएगा तो वो इसको तुरंत ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद जो है आपको सूचित कर देंगे अगर उनके पास कोई दूसरा आपका नंबर होगा, अदरवाइज वो सूचित नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक करके वहीं पर कहानी को खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है
मान लीजिए आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं कराई और डायरेक्टली आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया, तो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में करेंगे कॉल और वहां पर उनको सुनाएंगे उल्टा सीधा, और वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अब आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। तो वो लोग बहस करेंगे। अब जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं वो बोलेंगे, कभी भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, बोलेंगे हमने जो लोन प्रोवाइड कराया उसमें आपको गारंटर बनाया है। अब बहुत सारे लोगों को पता होता है कि जो है गारंटर बनाने के लिए सिग्नेचर की जरूरत होती है, तमाम चीज़ों की जरूरत होती है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, तो वो कहते हैं ऐसे कैसे मुझे गारंटर बना दिया, ठीक है, मुझसे तो नहीं पूछा था, तो वो बहस करेंगे। तो उस बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के ही नंबर स्विच ऑफ करें और कंप्लेंट की सूचना सभी को दे दें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ठीक है, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कराई और आपने सूचना भी नहीं दी और आप चाहते भी नहीं हो कि किसी को पता चले, ठीक है, और आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया और आपको ये फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई आपका कैसा भी फोटो बना के अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले भेजते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसमें एक आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है तो आपको कैसे बचाव होगा? पुलिस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो आपको लाइफ टाइम रखनी है अपने पास। कभी भी इन फ्यूचर अगर उसका मिसयूज होगा तो आपके पास वो कॉपी मौजूद होगी, जो भी कंप्लेंट की कॉपी होगी, और उसको आप दिखाकर बहुत हद तक रिलीफ पा जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो गया है। अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करने की जैसी मैं बात करता हूँ ना कि हाँ होता है, ऐसे केवाईसी का मिसयूज करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, तो कुछ लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। मेरी वीडियो देख के कुछ लोग बहुत भड़क जाते हैं, फिर वो वीडियो बनाते हैं इस पर कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर इनसे पैसे ले सकते हो। तो देखिए, ये गलती मत करना बिल्कुल भी, आपको पहले ही समझा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स फंस चुके हैं, आप मत फंसिएगा। बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे और बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए हैं। ठीक है, निकल जाते हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकलते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के ही नंबर स्विच ऑफ करना है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि सेफ्टी बहुत, फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी होनी चाहिए हर इंसान की। अब आ जाते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है कि गंदे फोटो भेज रहे हैं, क्या समस्या समाप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक दिन फोटो भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे मतलब हो सकता है भेजें या ना भेजें, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो इतना टाइम लगाएंगे ना आपका फोटो वगैरह एडिट करने के लिए, तो उनको भी पता है कहीं ऐसा ना हो ये टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो वो पहले ही कॉल कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आप कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तो फोटो वगैरह भेजने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कॉल करेंगे वहां से आपका दोस्त बोलेगा नहीं हम नहीं जानते हैं ऐसे किसी शख्स को। बोले जानता कैसे नहीं है? तो नहीं जानते हैं, बताओ क्या करोगे? ठीक है, हमें पता ही नहीं कौन है ये। फिर उन्होंने आपके किसी दूसरे रिलेटिव के पास फोन करा, वो भी बोलेंगे कि हम नहीं जानते हैं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है और ना हम इसको ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं। फिर वो उनसे फोर्स करेंगे नहीं इन्होंने तुम्हें गारंटर बनाया, तो उधर से फिर उनको वही रिप्लाई मिलेगा कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं कौन है ये। ठीक है, फिर वो फोन काट देंगे, फिर वो किसी और को कॉल करेंगे। तो जब कोई जानने वाला ही आपका नहीं होगा, मतलब उनकी नज़र में आपका कोई जानने वाला ही नहीं होगा, तो वो उनके पास आपके फोटो गंदे बेचकर करेंगे क्या? ठीक है, तो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। चलिए, तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत दिन तक नहीं चलेगी, समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि लोन चुकाना है नहीं, वजह जान लो। देखिए, जो मेन बात है वो है लोन चुकाने को लेकर। अब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मन में होता है कि यार लोन चुका देंगे तो टेंशन से बाहर निकल जाएंगे, क्यों, हमने तो इनसे पैसा लिया ही है ना, तो चुकाना चाहिए हमें, हमारी ईमानदारी तो बहुत सर चढ़ के बोल रही है। ठीक है, बहुत मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये बेवकूफ़ी कर दी लोन चुकाने की, तो फिर वो आपके बैंक अकाउंट में एक छोटी सी रकम ट्रांसफर करेंगे, फिर आपसे दुगने रिपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि वो करते ही हैं। आपने देखा ही होगा, अगर आप यहाँ पर 5,000 का लोन अप्लाई करोगे, अगर वैसे 5,000 का देते नहीं है, हालांकि 10,000 का भी देते हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर मान लो इन्होंने आपको 5,000 का लोन दिया तो 3,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, समथिंग 2,000 रुपये के आसपास कट जाएंगे प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज और उसके नाम पर। अब जब आपको रिपेमेंट करना है तो 5,000 प्लस ब्याज वो लगाकर आपको रिपेमेंट करना है। तो ऐसे ही फिर से आपके बैंक अकाउंट में कोई रकम ट्रांसफर कर देंगे अपने आप ही, आपने अप्लाई किया हो या ना किया हो। ठीक है, अब ऐप के अंदर वो शो होने लगेगा, या आपने अगर ऐप अनइंस्टॉल कर दिए तब भी वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिर आपके पास कॉल करेंगे। या हो सकता है पैसे ट्रांसफर ना भी करें, कभी आपको पैसा दिया ही ना हो और आपको हैरेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रॉड है ना, इनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो ना इनका आपको लोन चुकाना है। ठीक है, जितनी भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड, ना किसी एनबीएफसी ना किसी बैंक के व्याप पर वर्क करती हैं, ये सभी फ्रॉड होती हैं, ध्यान रखिएगा।
जैसे ही आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे ना, तो ये आपको फर्जी प्रोवाइड कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आरबीआई का लेटर प्रोवाइड करा देंगे, पता नहीं कौन सा लेटर प्रोवाइड करा देते हैं। आपके पास नोटिस भेजेंगे काय पर, स्टाम्प पेपर पर, दिल्ली पुलिस का नोटिस भेज देते हैं, सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, क्या बोला जाए बताओ उनके बारे में, सब फर्जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है इनसे, किसी भी एप्लीकेशन से। आपको जो मैंने तरीका बताया, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, आप बहुत हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और आपको चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन के ऐसे ट्रू बैलेंस के, ब्रांच के, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, तो आप उनसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा, वो सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जेन्युइन एप्लीकेशंस के लिंक भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की, जिस पर मैं डायरेक्टली आपसे कॉल पर बात कर लूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।